गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय फिनोमिनल वॉरियर्स एंड माय फेलो मिथेरियंस। मेरा नाम अनुराग गिरा है और मैं आपका आज की इस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। हम ऑलरेडी 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और आज की इस ट्रेनिंग में हम बातचीत करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस के लिए जो एक डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट है। और ये आपको आज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है मित्रा ITES, उसके अंदर आपको डबल रैंक रिवॉर्ड अचीव करने में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस जो है वो बहुत सिंपल है पर इजी नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि लाइफ के अंदर कामयाबी पाना या कोई भी चीज अचीव करना सिंपल है पर इजी नहीं है। सिंपल में और इजी में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल का मतलब है कोई भी वो चीज जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है पर करेगा नहीं। और इजी का मतलब होता है कोई भी वो चीज जो हर एक व्यक्ति कर सकता है और कर भी लेगा। उदाहरण के तौर पे फिट रहना बहुत सिंपल है पर आसान नहीं है। फिट रहना बहुत सिंपल है पर आसान नहीं है। आपको बस डेली बेसिस पर हेल्दी खाना खाना है और वर्कआउट करना है। अगर आपने ऐसा किया तो मात्र 6 महीने के समय में आप अपनी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखेंगे। पर कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे ये दो प्रैक्टिस करते हैं? बहुत कम, बहुत रेयरली। हम में से एक है वीरेंद्र साजवन सर। वो चाहे कितना मर्जी ट्रैवल कर रहे हो, उनका एक डेली रूटीन जो है जो बना हुआ है वो उसको फॉलो करते हैं। और मैं उनके इस चीज के लिए बड़ा उनका शिद्दत से उनका फैन हूं, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए उनका का जो फिटनेस रिजाइम है वो डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं और वो चीज उनकी फिजिक में झलकता है। यानी कि कामयाबी हासिल करना किसी भी फील्ड में, चाहे वो फिटनेस का फील्ड हो रहे, चाहे वो इनकम का फील्ड रहे, चाहे वो कोई भी हो, सक्सेस हो, किसी भी एरिया में आपने सक्सेस लिखनी हो, वहां पर कामयाबी हासिल करना बहुत सिंपल है। बस उसके लिए आपको एक शेड्यूल को फॉलो करने की जरूरत है, कुछ चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। और आज वही चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में मीटर के साथ सक्सेस पाने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। हम कुछ उन बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आज की चीजें बहुत बेसिक रहने वाली है, पर अगर आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं उन चीजों का तो आपको कामयाबी डेफिनेटली मिलने वाली है। सक्सेस में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि हमें लगता है कि बड़ी बड़ी चीजें करके कामयाबी मिलती है। कभी भी बड़ी बड़ी चीजें करके कामयाबी नहीं मिलती। छोटे छोटे स्टेप्स जब लंबे समय तक किए जाते हैं, ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम किए जाते हैं, तब हमें कामयाबी मिलती है। और उसके लिए एक रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। रूटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई रूटीन इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस ऑफ रूटीन क्या है? तो मैं उसका एक सिंपल सा आपको बताना चाहता हूं। रूटीन इज इक्वल टू रूट इन। जब आप किसी चीज को रूटीन में लेके आते हैं तो वो आपके अंदर सम्माहित हो जाता है, वो आपके अंदर चला जाता है, वो आपकी रूट्स का पार्ट बन जाता है। और जितना बेहतर आपका रूटीन होगा उतना बेहतर वो रूट इन होगा। यानी कि उतना अंदर तक आपके चला जाएगा। और जितनी गहरी आपकी जड़ें होंगी, जितनी बेहतर आपकी जड़ें होंगी, उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है, उतना बेहतर रिजल्ट आप अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं। पेड़ भी उतना ही ऊंचा जा पाता है जितनी बेहतर उसकी जड़ें होती हैं। अगर पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है तो पेड़ भी ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता। सेम वे, अगर आप, कई लोग कहते हैं कि मैं ना मन का मालिक हूं, मैं मन की मर्जी से चलता हूं। अगर आप मन के मालिक हैं तो एक्चुअली में सत्य यह है कि मन आपका मालिक है, आप मन के मालिक नहीं है। मन आपको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। वो आपको वो चीजें करवा रहा है जो उसको उस समय भी करने में पसंद है, रेदर देन वो चीजें जो आपको लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए करनी है। वो चीजें आप नहीं कर रहे हैं। वो चीजें आप नहीं कर रहे हैं, आप केवल वो काम कर रहे हैं जो उस समय आपको चाहिए। एक बात बोली जाती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आज उन चीजों को छोड़कर उन चीजों पे फोकस करना जो आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए। शॉर्ट टर्म में चीजों को छोड़कर लॉन्ग टर्म में जब हम चीजों को फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म में हम जब चीजों को लेके चलते हैं, वो डिसिप्लिन है और वही रूटीन का पार्ट है। सो रूटीन इज इक्वल टू रूट इन। अब जब हम ये बात करते हैं कि यार मुझे रूटीन बनाना है, मुझे रूटीन चाहिए कामयाबी के लिए, जैसा हम नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस के रूटीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हमें ये रूटीन बनाना है। तो ये रूटीन कौन से एस्पेक्ट्स पे बनेगा? इसके कौन से 3 स्टेप्स रहने वाले हैं
जो मुझे करने होंगे टू बिकम दैट सक्सेसफुल पर्सन, मुझे किन किन एलिमेंट्स पे काम करना पड़ेगा, वो रूटीन बनाने की वो 3 डायमेंशंस कौन सी हैं जिन पे मुझे काम करने की जरूरत है। वो 3 डायमेंशन है। सबसे पहले प्रिपरेशन। एक व्यक्ति जो बेटर प्रिपेयर्ड है वो डेफिनेटली कामयाबी को हासिल करेगा। प्रिपरेशन, हम कहते हैं भाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति रात को प्रिपरेशन करने पे अपना वक्त लगाता है वो नेक्स्ट डे ज्यादा शिद्दत के साथ, ज्यादा प्लानिंग के साथ, ज्यादा बेहतर ढंग से एग्जीक्यूशन कर पाता है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो मेरी लाइफ के लिए बड़ी ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी रही थी। एक बार एक व्यक्ति है कर्नल रघुराम राजन, वो पंजाब में पोस्टेड थे। पंजाब में पोस्टेड थे और उस समय पे पंजाब में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा हाई चरम सीमा पे थी। तो वो हमेशा अपने हाथ में उनको एक राइफल रखनी हुआ करती थी। तो कहते कि मैं कई महीने से उस जगह पे पोस्टेड था और कभी कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने एक दिन अपने पीछे जो मेरा सूबेदार बैठे हुए थे, जो जवान बैठे हुए थे, उनको मैंने कहा कि भाई ये राइफल ना आप पीछे रख दो, जीप पे बैक साइड पे रख दो, क्योंकि बहुत हैवी होती है वो राइफल। तो उन जवान ने पूरी विनम्रता के साथ मुझे एक बात बोली कि सर ऑर्डर्स ये हैं कि आपको इसे हमेशा अपने हाथ में रखना है, ये ऑर्डर्स है। तो मैंने उनसे पूछा कि इस राइफल की जरूरत कब पड़ती है? इतने महीने से तो मैं पोस्टेड हूं, जरूरत तो पड़ी नहीं। तो कहते जवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जरूरत जरूरत ना पड़े तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल भी ना पड़े। जरूरत ना पड़े तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, शायद 1 साल भी जरूरत ना पड़े, पर जिस दिन जरूरत पड़ गई उस दिन उठाने का मौका नहीं मिलेगा। दुश्मन की गोली उठाने का मौका नहीं देगी। सेम वे, जब हम बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, हम चीजों को लेके तैयार होते हैं, तो जैसे ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, मौका आता है, हम उस अपॉर्चुनिटी को कैश आउट कर पाते हैं। 99% लोग एक मौके का इंतजार तो करते हैं, पर उस मौके के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते, उस मौके के लिए तैयार नहीं रहते। इसीलिए जब वो मौका आता है तब वो प्रिपरेशन में लगते हैं और उस समय तक मौका जा चुका होता है। सो प्रिपरेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए प्रिपेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद एग्जीक्यूशन। सेकंड नंबर इज एग्जीक्यूशन। प्रिपेयर करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना। बहुत सारे लोग केवल प्रिपरेशन में करते रहते हैं। एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, लर्निंग इज अर्निंग। मैं कई सालों से ये बात बोलता आ रहा हूं कि लर्निंग इज नेवर अर्निंग। लर्निंग इज नेवर अर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इज अर्निंग। और बहुत बार बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ मेरी इस बात में बात भी हुई कि भाई किस तरीके से। तो मैंने ये बात बताई कि आप दिन भर बैठ के यूट्यूब की वीडियो देखते रहिए, प्रिपेयर होते रहिए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक कि आपने अगर उस वीडियो से सीख कर कुछ अप्लाई नहीं किया, तब तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। सो प्रिपरेशन का अपना एक रोल है, बट केवल प्रिपेयर होते रहना, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, बी बेटर प्रिपेयर्ड। और डेली बेसिस पे जाके जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे प्रिपरेशन में कहां पे कमी रह गई, कहां पे खामी रह गई, कहां पर कुछ गैप्स बच गए। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं केवल तब हमारे को समझ में आएगा। और जब हम उस एग्जीक्यूशन को करेंगे, उस एग्जीक्यूशन को करने के बाद वक्त आएगा रिव्यू का, ताकि मैं अपनी प्लानिंग को, अपनी प्रोसेसेस को रिव्यू करके अपने आप को एक फीडबैक दे सकूं और उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली मैं और ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो सकूं और बेटर प्रिपरेशन के साथ फिर एक बार फील्ड पे जाके एग्जीक्यूशन करूं। फिर मुझे फीडबैक मिलेगा, फिर पता लगेगा कहां पे और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, फिर मैं अपने आप को रिव्यू करूंगा और फिर वापस प्रिपरेशन पे जाऊंगा। तो ये साइकिल, ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है। और इस सर्कल को हमारे को डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे और एनुअली बेसिस पे लगातार करते रहना चाहिए। पर वो तभी हो पाएगा जब हमें पता है कि हमारे को एग्जैक्टली किस दिशा में पॉइंट आउट करना है। जब हमारे को वो चीजें क्लियर होंगी, जब मैं उसके लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ, तो मैं इन बाकी स्टेप्स को भी लेके चल सकता हूँ।
तो ये 3 डायमेंशंस हैं आपके लाइफ के किसी भी आयाम को कामयाबी से हासिल करने के लिए, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की सक्सेस हो, चाहे वो आपके वेट लॉस की जर्नी हो, व्हाटएवर। कहीं पर भी आप जाएँगे, आपको ये 3 लेवल पर एग्ज़ीक्यूशन करना होगा। 3 लेवल पे एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। जब ये 3 लेवल्स को आप प्रिपेयर करेंगे तो आप डेफिनिटली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स लेकर आएँगे। नेक्स्ट चलते हैं, माइंड ओवर मैटर। माइंड को पूरी बॉडी में सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे ऊपर। मैं नीचे के हिस्से को मैटर मान लेता हूं, बट ऊपर का हिस्सा क्या है? माइंड। हमारी सक्सेस केवल उतनी ही बड़ी जा सकती है जितना बड़ा मेरा माइंडसेट होगा। माइंडसेट को एक गमले की तरह सोचिए। अगर आपको एक पौधे को ज्यादा ऊंचा उगाना है तो उसके नीचे का गमला बड़ा होना चाहिए। अगर गमला बड़ा नहीं होगा तो वो पौधा ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता। अगर एक छोटा गमला है तो पौधे की हाइट भी छोटी रहेगी, गमला थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पौधे की हाइट और बड़ी हो जाएगी। और अगर आपको एक पेड़ उगाना है तो आपको उसके लिए जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर जमीन है तो पेड़ बहुत ऊंचा जा सकता है। सेम वे माइंडसेट आपकी सक्सेस की वो जन्म भूमि है, वो पृष्ठभूमि है जिसके ऊपर आप कामयाबी का पेड़ लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से मजबूत होना पड़ेगा। जब फील्ड में चैलेंजेस आते हैं उस समय पर एक व्यक्ति उन चैलेंजेस को ब्रेक कर जाता है, जबकि एक व्यक्ति चैलेंजेस से ब्रेक हो जाता है। शिव खेड़ा जी की बड़ी अच्छी लाइन है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे देश के, बहुत बड़े मैनेजमेंट स्पीकर भी है वो, मिस्टर शिव खेड़ा, जिनकी सबसे पहली किताब थी यू कैन विन। और उनकी एक बहुत प्रचलित लाइन है कि विजेता कोई अलग कार्य नहीं करता है, विजेता केवल कार्य को अलग ढंग से करता है। विनर्स don't do different things, they do things differently। और ये उन्हीं की लाइन है कि जब चैलेंजेस आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स कुछ को तोड़ देते हैं और कुछ लोग उन चैलेंजेस के अंदर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या आता है? माइंडसेट का। क्या आपका माइंड उतना स्ट्रांग है कि उस चैलेंज को ओवरकम कर सके? थॉमस अल्वा एडिसन एक बात बोलते हैं कि जिस लेवल की थिंकिंग से, जिस लेवल की माइंडसेट से आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, आप कभी भी उस लेवल पे रहकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको अपने माइंडसेट को बढ़ा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू रिजॉल्व दैट चैलेंज। यानी कि अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं तो हाइट के साथ साथ, वेट के साथ साथ आपके माइंड का ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके लिए मैं आपको बोलता हूं, प्रैक्टिस मेकर्स, MEKERS, मेकर्स। मेकर्स मेक्स यू। अब ये मेकर्स क्या है? मेकर्स बेसिकली एक 6 स्टेप प्रोसेस है जिसको आप 6 मिनट में भी कर सकते हैं और उसके लिए आप 30 मिनट भी लगा सकते हैं, उसके लिए आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं। पर डेली बेसिस पर एटलीस्ट 6 मिनट्स, इन 6 स्टेप्स पे एक एक मिनट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट किया तो आप विद इन अ मंथ अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना देखेंगे। आप देखेंगे कि आप ज्यादा बेहतर इंसान बन रहे हो। जब आप बेहतर इंसान बनेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। प्रिपरेशन आपको अपने माइंड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर स्किल्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। बट लेट्स स्टार्ट विद माइंड। तो कौन कौन सी चीजें आती है मेकर्स में? फर्स्ट इज मेडिटेशन, साइलेंस। आप किसी भी तरीके से अपने आप को शांत रखकर सोचने पे फोकस करें। जो डेली बेसिस की हमारी हसल बसल है उससे बाहर निकल के थोड़ा सा अपने आप को इंटरनली लेके जाना शुरू करें। आप इसको प्रेयर बोल सकते हैं, अरदास बोल सकते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। बट मेडिटेशन इज समथिंग दैट कनेक्ट्स यू विद योर इनसाइड, जो आपको आपके आउटर वर्ल्ड से निकालकर आपके इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। दैट कम्स इनटू मेडिटेशन। इसे किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है, ध्यान बोला जा सकता है। ध्यान मतलब फोकस। आप ध्यान बोल सकते हैं, आप अरदास बोल सकते हैं, आप प्रार्थना बोल सकते हैं, आप कोई भी और नाम ले सकते हैं। बट यू नीड टू हैव दैट इनर कनेक्ट, बिकॉज आपका इनसाइड ही आपके आउटसाइड को क्रिएट करता है। सो M स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन। A स्टैंड्स फॉर अफर्मेशन। व्हाट इज अफर्मेशन? अफर्मेशन होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट।
अफर्मेशन होता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप अपने आप से बोलते हैं। हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं वहां पे ज्यादातर लोग हम क्या नहीं कर सकते ये बताने पे फोकस करते हैं, तुमसे क्या ना हो पाएगा ये बताने पे फोकस करते हैं, रेदर देन मैं क्या कर सकता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो यही लगती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम दूसरे व्यक्ति को ये बताते हैं कि तू अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है, तू बड़े सपने देख सकता है, तू बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। यही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खास बात लगती है। पर कई मुझे ऐसे ही लोग भी से भी मिला हो जो कहते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में तुम लोगों को मोटिवेट कर देते हो। तो भाई सबसे जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन, खुद को बताना कि आप क्या बनना चाहते हो और आप क्या बन सकते हो। जैसे कि मैं अपनी अफर्मेशन एक डेली बोलता हूं कि आई एम वन विद माई डिवाइन सेल्फ, ऑल माई एक्शंस आर गाइडेड बाय माई हायर सेल्फ। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के साथ एक हूं और मेरे जितने भी एक्शंस है, जितने भी स्टेप्स हैं वो उसकी गाइडेंस में होते हैं। आई एम फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड एंड आई एम ग्रोइंग एवरी सिंगल डे। ये मेरी अपनी अफर्मेशन है, मैं जो खुद से बात करता हूं। कुछ मेरे प्रिंसिपल हैं जो मैं हमेशा अपने आप को याद कराता रहता हूँ कि आई पे बैक मोर देन व्हाट आई गेट पेड फॉर। ये वो बातें हैं जो मैं खुद को बताता रहता हूँ सो दैट मुझे पता हो मैं किस चीज के लिए बना हूं, मैं किस चीज के लिए स्टैंड आउट करता हूं और मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को बोलना चाहते हैं कि भाई मुझे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का रैंक अचीव करना है, तो बोलिए आई एम अ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे टू अचीव दैट रैंक। और उस रैंक को अचीव करने के लिए जो जो मुझे करना है, जो जो गाइडेंस मुझे मिलती जाती है, मैं उस गाइडेंस को अप्लाई करके डेली बेसिस पर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं, बिकॉज आई एम अ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर टुडे। जब ये बात आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो और उस पे एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो आपका माइंड उस बात को बिलीव करना स्टार्ट करेगा और आपके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि सर मार्केट में ना लोग बहुत नेगेटिव है, मार्केट में लोग बहुत नेगेटिव है, क्रिप्टो से लेके नेगेटिव है, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है। माय डियर फ्रेंड, आप जो बोलेंगे वही होने वाला है। बोलो कि मैं लाइक माइंडेड लोगों से मिल रहा हूं, मैं ऐसे लोगों से रोज मिल रहा हूं जो अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं, और जब मैं उनके साथ अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूं तो हमारी लाइक माइंडेडनेस एक दूसरे के साथ स्टार्ट करके ग्रो करने में हेल्प करती है। आपको अपने आप को वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी है जो चाहिए। कई लोग बोलते हैं मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरी टीम चैंपियंस की है। वो डेली बेसिस पे एक्शन लेते हैं खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, और इसकी वजह से वो डेली बिजनेस करते हैं, डेली बिजनेस को ग्रो करते हैं। और इसकी वजह से मेरा बिजनेस भी ग्रो कर रहा है क्योंकि मैं भी डेली बेसिस पे एक्शन ले रहा हूं। आई एम अट्रैक्टिंग चैंपियंस इन माई टीम, आई एम अट्रैक्टिंग बिजनेस बिल्डर्स इन माई टीम, आई एम अट्रैक्टिंग सीरियस बिजनेस बिल्डर्स इन माई टीम। ये आपको अपने आप को बताना है। अगर आप ये बोलेंगे मेरी टीम में ऐसे लोग आ रहे हैं जो भाई कोई काम नहीं करते, पड़े रहते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, तो तथास्तु होगा। आपकी टीम में ऐसे लोग आने वाले हैं, आपकी टीम में ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। सो अफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अफर्मेशन इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप खुद से बोलते हैं एक डिजायर्ड रिजल्ट्स की तरफ अपने आप को ट्यून इन करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट कम्स इज के। के को मैं बोलता हूं नो द फ्यूचर। दूसरी भाषा में आप इसको विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू वांट। मैं हमेशा कहता हूं लिव लाइफ इन रीप्ले मोड। अपने आप को 3 साल आगे ले जाइए। इमेजिन योरसेल्फ एज अ यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, इमेजिन योरसेल्फ एज अ ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, जो भी आपका टारगेट रैंक है। जस्ट इमेजिन जब आप वो अचीव कर चुके होंगे तो आपने किस तरह के कपड़े पहने होंगे, किस तरह की गाड़ी आप ड्राइव कर रहे होंगे, किस तरह के घर में आप रह रहे होंगे, किस तरीके की टीम आप बिल्ड कर रहे होंगे। अपनी आंखों को बंद करके इमेजिन करें कि आप मीथर का डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं और डैशबोर्ड में सामने रैंक दिखा रहा है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, और आप एक्चुअली में उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास लगा सकते हैं। आपने जहां पे भी शायद आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक वट जो भी आपका टारगेट है, वहां पर उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको शिफ्ट कीजिए, वहां पे अपना डिजायर्ड रैंक डालिए, जो भी आपका डबल रैंक रिवॉर्ड के अंदर आपको रैंक पे जाना है उसको डालिए, डेट डालिए कि 31 अक्टूबर को मैंने सुबह ओपन करा और मेरी ये डायमंड रैंक आ रखी है, मैं अभी मैनेजर पे हूँ और डायमंड रैंक शो कर रहा है 31 अक्टूबर को। और उसको डेली बेसिस पे देखना स्टार्ट कीजिए, डेली बेसिस पे बोलना स्टार्ट करिए, थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी अचीव डायमंड रैंक।
ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर 2024, जो भी आपका डिजायर्ड रैंक है. सो नो द फ्यूचर, थिंक अबाउट इट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, गिव योरसेल्फ दैट विजुअल क्लूज जो आपका ब्रेन बताए, यस यू हैव अचीव्ड योर डिजायर्ड रैंक. आप अपने डिजायर्ड रैंक को अचीव कर चुके हैं. ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्सरसाइज, अगेन मैं इसके लिए हैट्स ऑफ करता हूं, और मेरे ख्याल से ताजवंत सर होंगे भी. सल्यूट करता हूं मैं उस व्यक्ति को. इररिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ शेड्यूल, जहां मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, जितना मर्जी ट्रैवल कर रहे हो, उनका जो एक मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी है इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट, जिसको मैं बोलता हूँ एमएलए, मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी. मैं दो स्टेटमेंट देता हूँ, एमएलए एंड ओएलए. एमएलए होता है मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, ओएलए होता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी. कि भाई कम से कम इतना जरूर करूंगा डेली बेसिस पे, और आइडियली मुझे इतना करना चाहिए. तो उनका जो एमएलए है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, व्हाट कम में, कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, उन्होंने उतना लेवल ऑफ एक्टिविटी वर्कआउट पे डालनी ही डालनी है. मैं खुद अभी उतना सीरियस नहीं हूं. मैं अपने डेली रूटीन में अपने आप को मैंने वो दे रखे हैं, क्या कहते हैं, लाइफ लाइन्स, कि भाई अगर किसी दिन तूने 4 से 6 घंटे खड़े होकर अगर बोला पूरे जान से, तो तू उसे 1 घंटे का वर्कआउट मान लेगा. मैंने अपने आप को लाइफ लाइन दे रखी है, बट वो कोई लाइफ लाइन नहीं देते डेली बेसिस पे. और आई थिंक वो यहाँ पर होंगे भी, तो मैं उनको बाद में बोलूंगा भी सर इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करने के लिए. तो उन्होंने कोई लाइफ लाइन नहीं दे रखी अपने आप को. उनके 100 पुशअप्स हो रहे हैं तो होने ही होने हैं उनके. अगर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुशअप्स करते हैं, अमेजिंग पर्सनैलिटी, तो और वो उनकी फिटनेस में दिखता भी है. सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम बढ़ती है. एक बहुत अच्छी ऐप, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, हालांकि मैं भी उसे भी पर्सनली पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ मैं उसका टुकड़ा टुकड़ा करके जरूर फॉलो कर लेता हूँ. 7 मिनट एक्सरसाइज 7 करके है, मात्र 7 मिनट्स में आपको 13 एक्सरसाइजेस करवाता है, और बहुत अल्टीमेट है. तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी ये भी बता रहा हूँ कि मैं भी 100% नहीं कर पा रहा, बट यस 50 to 60% डेफिनेटली मैं अपने 30 डेज में उस चीज को फॉलो करता हूँ, और उसका रिजल्ट मैं खुद भी अपनी लाइफ में देख रहा हूँ. तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन आर कम्स इज रीडिंग. कुछ ना कुछ आप जरूर पढ़ें, और मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, वीडियोस को नहीं. बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन ज्यादा बेटर इंप्लीमेंट करता है. और किताब जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है. किताब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, और वो एक हैबिट बनती है हमारी कुछ ना कुछ पढ़ने की. डेली बेसिस पे चाहे 1 पन्ना पढ़े, चाहे 5 पन्ने पढ़े, वट जो भी आप करना चाहते हैं, बट वो डेली बेसिस पे रीडिंग की एक हैबिट डाल लें. एंड लास्ट एस स्टैंड फॉर सॉर्टिंग. सॉर्टिंग इज बेसिकली शेड्यूलिंग योर डे. अपने डे को सॉर्ट आउट करना कि भाई कौन से वो 3 काम है जो मुझे डेफिनेटली आज अचीव करने हैं. और आइडियली ये काम आपको एक रात पहले भी करना चाहिए, कि नेक्स्ट डे वो कौन से 3 काम है मुझे जो डेफिनेटली करने हैं, वो किन किन टाइम स्लॉट्स पे करने हैं, किन किन शॉर्ट टाइम्स पे मुझे उसको करना है. तो एक सॉर्टिंग, प्लस आज मुझे किन किन लोगों से बात करनी है, अपने किस टीम का फॉलोअप करना है, कौन सी जगह पे क्या बात करनी है, इन सारी चीजों को अगर आप शेड्यूल कर लेते हैं, तो ये चीज आपको हेल्प करती है अपने डे को बेटर ढंग से प्लान करने में, बेटर ढंग से एग्जीक्यूट करने में. सो मेकर्स मेक्स योर लाइफ. मेकर्स को आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं. 6 स्टेप्स हैं. टाइम कम है तो आप 1-1 मिनट कर सकते हैं, 2-2 मिनट कर सकते हैं, 3-3 मिनट कर सकते हैं. और टाइम अगर प्रॉपर है तो आप आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक भी इस चीज को लेके जा सकते हैं. बट दिस 6 स्टेप्स यू शुड फॉलो बिफोर यू स्टार्ट योर डे. नेक्स्ट चलते हैं. नाउ जब हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, अचीवमेंट की, खासकर अपने नेटवर्क मार्केटिंग एरिया को, तो कौन से 3 एरिया हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल करने के लिए मुझे जिन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है. मैं एक स्टोरी अक्सर सुनाता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि एक बार एक फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो जाती है. वो इंपोर्टेड मशीन होती है. इंजीनियर्स को बुलाया जाता है उस कंपनी से. वो इंजीनियर्स उसको चेक करके बोलते हैं कि मशीन खराब होगी, आपको रिप्लेसमेंट के लिए वापस भेजना पड़ेगा. जिस भी कंट्री से वो आई थी, जैसे जर्मनी मान लेते हैं, जर्मनी आपको दोबारा भेजना पड़ेगा, इतने लाख का खर्चा आएगा. और वो इनवॉइस देके जो है तो चले जाते हैं. अब जो ओनर होता है मरता क्या ना करता, उसको वापस भेजनी है क्योंकि मशीन तो स्टार्ट करवानी है. तो उसका मैनेजर बोलता है कि जी यही नजदीक में एक बूढ़े से मैकेनिक रहते हैं, कहते हैं उनके बारे में कि वो हर तरह की मशीनों को ठीक कर लेते हैं. अब और कोई चारा तो बचा नहीं है, वापस तो भेजनी ही पड़ेगी. तो क्यों ना हम एक बारी, एटलीस्ट एक बारी जो है उसको भी दिखवा लेते हैं, क्या पता ठीक हो ही जाए.
तो मालिक कहता है हाँ भाई ठीक है, भेजने तो है ही वापस, एक बार उसको भी दिखवा लो। अब उस मैकेनिक को लेके आया जाता है, मैकेनिक इंस्पेक्शन करता है मशीन की, बूढ़ा मैकेनिक, और कहता है जी मशीन ठीक हो जाएगी पर 10,000 रुपए लगेंगे, 10,000 रुपीज यू हैव टू पे। अब ओनर बड़ा खुश हो जाता है कि भाई अगर मात्र 10,000 रुपए के अंदर ये मशीन ठीक हो जाती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। तो कहता है जी आप कर दो। तो मैकेनिक अपने झोले में से एक छोटी सी हथौड़ी निकालता है, एक जगह पे रखता है और 2 बार मारता है, टक टक, और बोलता है जी मशीन चालू करो। मशीन चालू की जाती है, मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब जो ऑनर होता है उसको लगता है कि मात्र 2 हथौड़े मारने के 10,000 रुपए ले रहा है यार ये आदमी, ये तो लूट है, तो बहुत महंगा है। पर पहले बात हो चुकी होती है। तो कहते हैं कि अच्छा मुझे एक काम करो, एक आइटमाइज्ड बिल दो, एक डिटेल्ड बिल दो, ये 10,000 रुपए किस बात के हैं। तो जो मालिक होता है, जो मैकेनिक होता है, वो उसको बिल बनाकर देता है कि 2 रुपए हथौड़ा मारने के और 9,998 कहाँ मारना था। वो जो नॉलेज है कि भाई हथौड़ा तो हम मार रहे हैं बट कौन से एरिया पे मारना है जहां पे वो रिजल्ट आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, मीटर के अंदर जो 3 फोकस एरिया है जहां पे आपको हथौड़ा मारना है डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, अंडरलाइन द स्टेप्स, डेली बेसिस पर, वो है RRR। नहीं, वो मूवी वाला RRR नहीं, वो वाला नहीं, वो मूवी आई थी ना RRR, वो वाली मूवी नहीं। As first R is recruitment. New blood should come in. नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू रिक्रूटमेंट आपका ब्लड है। आइडली एक व्यक्ति, आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, एक व्यक्ति आपको वीकली बेसिस पे स्पॉन्सर करना चाहिए। भले ही आप उसे नीचे अपनी टीम में दे दें या आप अपनी फ्रंट लाइन में ओपन करें, दैट्स परफेक्टली फाइन, अप टू यू। बट जब तक आपकी टीम को यह पता होता है कि मेरी अपलाइन प्रोडक्टिव है, तब तक वो भी प्रोडक्टिव रहती है। हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। अगर उनको ये दिखना स्टार्ट हो जाता है कि भाई मेरी अपलाइन ना खुद कुछ नहीं कर रही, केवल मेरी ही टीम में आके काम करती है, तो वो भी इसी काम को करना स्टार्ट कर देते। कहता है मैं खुद पर्सनली काम क्यों करूं, नीचे जाके टीम में काम करता हूं ना। बट रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए भी, पर्सनली भी और आपकी टीम के अंदर भी। अगर आप पर्सनल रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी टीम को भी नहीं बोल पाएंगे कि भाई अगर एक लेग नहीं चल रही तो नया आदमी रिक्रूट कर, जंग लग जाएगा। सो रिक्रूटमेंट इज द ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। फर्स्ट आर इज रिक्रूटमेंट, जो कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड आर इज री इन्फोर्समेंट। व्हाट इज री इन्फोर्समेंट? जैसे हम जंग में लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, तो जो ब्रिगेडियर होते हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, वो ऑन ग्राउंड उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, वो ऑन ग्राउंड नहीं भाग रहे होते, वो बंदूक लेके गोली नहीं चला रहे होते उतनी, मगर कहां पर कितनी रसद पहुंचानी है, कितने लोग पहुंचाने हैं, कहां से दुश्मन को अटैक करना है, कौन सा पुल तोड़ देना है, कहां पे पुल बनाना है, ये सारी की सारी प्लानिंग बैकएंड पे बैठ के वो री इन्फोर्स कर रहे होते हैं। वो आगे अपने ऑन ग्राउंड फोर्स को बता रहे होते हैं यहां जाओ, इस जगह पे जाके तुम्हारा मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट होगा, इस जगह पे हथौड़ा मारने से मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट होगा। ये री इन्फोर्समेंट अपनी टीम के अंदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी टीम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, ना कि बिजी। बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में अंतर होता है। बिजी होना मतलब आप किसी भी काम में बिजी हो सकते हैं जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट प्रोडक्टिव होना मतलब वो एक्टिविटीज डेली बेसिस पे करना जिससे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आपका काम है अपनी टीम को बताना कि वो कहां कहां पे जाके काम करेंगे, कहां कहां पे रीइंफोर्समेंट क्रिएट करेंगे। एंड थर्ड आर इज रिव्यू। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप अपने स्ट्रेटेजीज को रिव्यू कीजिए और दोबारा से उन चीजों पे काम कीजिए। सो दिस RRR इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्रूटमेंट, री इन्फोर्समेंट एंड रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं आपकी टीम सक्सेसफुली काम करे तो। अब रिक्रूटमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है, तो देयर फ्यू थिंग्स जो आपको डेली बेसिस पे करनी है। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपके पास लिस्ट रेडी है, उस लिस्ट में से डेली बेसिस पर आपको कुछ प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके रखना है जिनको आपने नेक्स्ट डे कॉल करनी है। और ये आपको उस दिन नहीं सोचना। कई लोग कहते हैं जी हमारे फोन में तो है ही ना लिस्ट,
माय डियर फ्रेंड, फोन की लिस्ट ढूंढनी पड़ती है, खंगालनी पड़ती है, किसको बात करूं सोचना पड़ता है। बट अगर आपके पास आपने एक रात पहले अपने साथ 3 से 5 10 लोगों की एक लिस्ट क्रिएट कर ली है कि नेक्स्ट डे मुझे इनसे बात करनी है, तो आपको अगले दिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे सोचना नहीं पड़ेगा। यू डोंट हैव टू थिंक कि ऐसे किसे कॉल करूं, आपने एक रात पहले उसकी प्रिपरेशन कर ली है। यू आर प्रिपेयर कि कल इन्हीं इन्हीं चौकियों के ऊपर अटैक करना है, कल इन इन एयर बेसिस पे अटैक करना है, ये आपने ऑलरेडी तैयार करके रख लिया है। सो कितने होने चाहिए? अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो 3 to 5, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो 5 to 10, और इवन 10 to 15 प्रोस्पेक्ट जिसको आप डेली बेसिस पे बात करें। अगर आप सोच के देखिए, आप किसी जॉब में फुल टाइम काम कर रहे हो, तो वो जॉब अगर 1 लाख रुपए की सैलरी की है और आपका काम है सेल्स, पर्सनल सेल्स प्लस अपनी टीम से सेल्स करवाना, तो डेली बेसिस पे कितने लोगों से बात करेंगे आप? एटलीस्ट 5 to 10 लोगों से तो डेली बेसिस पे बात करेंगे जाके। अगर आपकी कोई बहुत बड़े अमाउंट की सेल है, तब भी 5 से 7 लोगों से डेली बेसिस पे आप टच बेस करेंगे, डिल लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे बातचीत करने के लिए। तो आइडली अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5, और फुल टाइम कर रहे हैं तो 10 से 15 लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिनसे आप बात करेंगे, नेक्स्ट डे टच बेस करेंगे। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस प्रोस्पेक्ट बिफोर हैंड, एक रात पहले। और ये काम आपको आपकी टीम से भी करवाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम की वो लिस्ट नेक्स्ट डे के लिए रेडी है या नहीं है, या वो सुबह उठ के सोचना शुरू करेंगे कि कल आज किससे बात करूं। वो सुबह उठ के सोचना स्टार्ट करेंगे कि आज किससे बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उनको इनिशियल कॉन्टेक्ट, कि भाई आपने रात को 10 लोगों से आइडेंटिफाई किया, तो आपने अपने 5 फ्रंट लाइन्स पे या 3 फ्रंट लाइन्स पे काम कर रहे हैं, तो क्या उनके 10 10 10 10 की लिस्ट रेडी है? नेक्स्ट जब आपने इनिशियल कॉन्टेक्ट किया तो कितनों से किया? जिनसे आपने प्रेजेंटेशन करने की, बातचीत करने की शुरुआत करी, वो कितने लोग हुए, कितने लोग रेडी हुए प्रेजेंटेशन देखने के लिए? बिकॉज हमारा बिजनेस है प्रेजेंटेशन शो करने का, प्रेजेंटेशन सेल करने का नहीं। वी नीड टू शो द प्रेजेंटेशन। अब वो प्रेजेंटेशन आप किसी को ऑनलाइन दिखा सकते हैं रात को 9 बजे जूम पर, या आप फिजिकली जाके दिखा सकते हैं। तो अगर आपका कैलेंडर बिजी नहीं है, पूरे हफ्ते में आपकी प्रेजेंटेशंस प्लान्ड नहीं है, जब प्रेजेंटेशन प्लान्ड ही नहीं होंगी तो आप बात किससे करेंगे, जाके दिखाएंगे किसको? वो कहां से निकलेगा? जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया एक रात पहले, नेक्स्ट डे आपने उन्हें इनिशियल कांटेक्ट करके वीक वाइज, पूरे वीक में डिवाइड कर दिया। अच्छा, मंडे को इनसे मिलना है, ट्यूसडे को इनसे मिलना है, और डेली बेसिस पे आप ये काम करे जा रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन सेट होने के बाद भी आपके साथ टर्न अप नहीं होंगे। आइडली अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, आइडली अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो वीक में 5 प्रेजेंटेशंस, और मैं पार्ट टाइम का मतलब ये कह रहा हूं कि फुल टाइम जॉब में है या फुल टाइम दुकानदारी में है, और दिन में केवल 2 घंटे दे पा रहे हैं, यानी कि यू आर जस्ट स्पेंडिंग 14 आवर्स अ वीक इन योर बिजनेस, तो आपको दिन में 5 से हफ्ते में 5 से 7 लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। आप सोच के देखिए, पार्ट टाइम का मतलब ये कि दिन में एक आदमी से तो मुलाकात करूंगा, तो 5 से 7 प्लान आपको पर्सनली दिखाने चाहिए। और आपकी टीम अगर बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है, तो उनके साथ मिलकर 4 से 5 प्लान आपके, और यही आदत आपने उनको भी डालनी है, उनके साथ मीटिंग्स को फिक्स करना है। तो आइडली यू शुड बी इन्वॉल्व इन अप्रोक्सीमेटली 10 to 14 प्लान्स एवरी वीक एज अ पार्ट टाइमर। कोई टीम नहीं है तो खुद के 5 से 7, टीम है तो अपने 4 से 5 और उनके 10, उनके साथ आपको इन्वॉल्वमेंट के साथ, डिपेंडिंग अपॉन आप टीम के कौन से लेवल पर है, तो पार्ट टाइम में। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन आएगी इनिशियल कॉन्टैक्ट के बाद। कितनी? 3 to 5 प्रेजेंटेशन अगर आप पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं तो। इफ यू आर बिल्डिंग पार्ट टाइम, तो एटलीस्ट 3 to 5 प्रेजेंटेशन। अगर आप जूम का यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 लोगों को डेली जूम पर इन्वाइट किया जाना चाहिए। पर अगर आप फिजिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एटलीस्ट 5 प्रेजेंटेशन वीकली बेसिस पे। तो मिनिमम अगर आप 5 लोगों को भी नहीं मिल रहे, तो कैसे काम चलेगा? 5 लोग मतलब हफ्ते का एक दिन का एक व्यक्ति, उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग के जो टाइम रहेंगे वो अलग। बट फिजिकली मीटिंग अगर आप कर रहे हैं तो 5 से 7 लोगों को प्रेजेंट करने का प्लान करें। फुल टाइम है फिर तो सारा बिजनेस ही आपका यहाँ पर ही है, सारा फोकस ही यहाँ पे होना चाहिए। तो भैया आपके लिए यह नंबर जो है वो एटलीस्ट दिन का पहुंच जाएगा। अगर आप फुल टाइमर है तो 3 to 5 प्रेजेंटेशन इन अ डे होनी चाहिए आपकी, जो आपकी पर्सनल हो सकती हैं, जो आपकी टीम की इन्वॉल्वमेंट के साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलो थ्रू।
प्रेजेंटेशन देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो थ्रू, उस व्यक्ति को लेके आगे चलना, ताकि वो अगर इमिडिएटली आपके साथ स्टार्ट नहीं कर रहा है तो जब भी उसको तैयार हो तो आपके साथ स्टार्ट करे। तो रिकनेक्ट टू क्लोज, उसको क्लोजिंग करने के लिए आपको रिकनेक्ट करना है। और एक स्टेटमेंट बोली जाती है, यूज बैम फैम। व्हाट इज बैम फैम? BAMFAM, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। आपने एक मीटिंग करी, ऑन द स्पॉट उसकी क्लोजिंग नहीं हो रही, तो ऐसी उठ के मत आ जाइए, उसके साथ एक अगली मीटिंग फिक्स कर दीजिए। अगर आपने 1-to-1 मीटिंग उसके साथ करी है, प्लान दिखाया है, और वो क्लोजिंग नहीं हुई है, तो उस मीटिंग में एक नेक्स्ट मीटिंग उसके साथ फिक्स करके आइए, जहां पर आप उसको शायद किसी ग्रुप मीटिंग में इनवाइट करेंगे, या आप उसके साथ कोई उसके अपलाइन से मिलवाने के लिए प्लान करेंगे। कोई भी एक नेक्स्ट मीटिंग होनी चाहिए। सेल्स में बोला जाता है टेक्स ऑन एन एवरेज ऑफ 7 एनकाउंटर्स, 7 एनकाउंटर्स लगते हैं किसी एक व्यक्ति को प्रॉपरली आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने में या क्लोज होने में। तो ये 7 एनकाउंटर्स आपको करने हैं। अगर एक व्यक्ति फर्स्ट टाइमर में भी आपके साथ स्टार्ट हो गया है, तो भी आपको उसके साथ स्टार्ट करके अगली मीटिंग फिक्स करनी है, जहां पे आप उसकी लिस्ट बनवाएंगे, उसकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाकर उसके साथ कॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो BAMFAM, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मामले का। फॉलो थ्रू को मैं थोड़ा और डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले क्या है, शेड्यूल फॉलोअप्स। डेली बेसिस पे आपके फॉलोअप शेड्यूल होने चाहिए, खुद के भी और जहां पे आपकी टीम को आपकी रिक्वायरमेंट है। 3 to 5 फॉलोअर्स डेली बेसिस पे, जिनको आज आपने प्रेजेंटेशन शो करी है, उनका विद इन 24 to 48 आवर्स फॉलोअप होना चाहिए। 3 वे कॉल विद टीम। बहुत बार ऐसा होगा कि आप दूर बैठे हैं, पर आपकी टीम ने आज किसी को प्लान दिया और वो क्लोज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट डे के लिए आप 3 वे कॉल बुक करें उसके साथ, कि वो व्यक्ति जिसको उसने प्लान दिखाया है, आपकी डाउनलाइन और आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे मिल रहे हो। आजकल तो व्हाट्सएप के अंदर भी स्क्रीन शेयरिंग और सब कुछ आ चुका है, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। हर जगह पे आपको फिजिकली जाना शायद पॉसिबल ना हो, पर आपकी टीम के साथ भी आपके 3 से 5 फॉलोअप्स फिक्स होने चाहिए, जो आपकी टीम को हेल्प करे उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। एज एन अपलाइन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 3 वे कॉल्स आपको अपनी टीम के साथ बिल्ड करनी है, ताकि आपकी टीम आगे ग्रो हो सके। अब इसका रिकॉर्ड रखना है, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों ने स्टार्ट कर लिया, कितने लोग अभी फॉलो अप लिस्ट में हैं। पर्सनली आपको अपना भी रखना है, और हो सके तो अपनी क्लोज जो आपके ए प्लेयर्स है उनका भी रखें, कि भाई किसको कितना दिखाया है, और वीकली बेसिस पे उनका फॉलो थ्रू होना चाहिए। नई इंफॉर्मेशन उनके पास जानी चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे आपको एटलीस्ट उसे टच बेस करना चाहिए विद न्यू इंफॉर्मेशन। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ जब आप वीकली बेसिस पे उससे टच बेस में रहते हैं, तो अगर उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज आता है, तो उसको पता है कि आप वहां पे उसके लिए प्रेजेंट हैं, उसको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है? प्रेजेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जब आप वीकली रिकॉर्ड रख के करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस नहीं भेजने होते, वो इंफॉर्मेशन भेजनी होती है जो उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करे, विद रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटी, विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें आ सकती है? डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री क्या हो रही है, कंपनी में क्या नई डेवलपमेंट हुई है, कोई नए ऑफर्स आए हैं, कि अगर आज आप पहले ये स्टार्ट करते थे, भैया बड़े मान लीजिए स्टेकिंग का चेंज होने वाला है, कम होने वाली है, तो बताया, या जब उसका आपने प्लान दिखाया था तब कम की, बाद में किसी ऑफर में ज्यादा मिल रही है, वो बताना। ये सारी चीजें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में आती हैं। आपकी टीम में कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है, एग्जीक्यूटिव बना है, किसी भी टीम में बना है, उसकी इंफॉर्मेशन विद स्टोरी शेयर करना, कि देखिए ये व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंचा, दैट मीन्स इसका पहला चेक बन चुका होगा, पहला रिवॉर्ड इतने का आ चुका होगा। ये तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना ऑन अ वीकली बेसिस आपको उसे शेयर करना चाहिए, डेली बेसिस पर भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा वीक में 2 बार, मतलब 3 दिन में आप एक बार उसके साथ टच बेस कर रहे हैं। डेली बेसिस पे जब आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस भेजते हैं ना भाई, तो वो सामने वाले व्यक्ति को पकाता है, बोर करता है, आपसे दूर लेके जाता है। हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, रिलेशनशिप बिगाड़ने नहीं है। उसकी प्राइवेसी में, उसकी शांति में हनन नहीं करना है, उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है। उसके लिए आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उसको प्रेजेंट करनी पड़ होती है, वाइल फॉलोइंग अप। फॉलो थ्रू के समय में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करना होता है। अब आता है री इन्फोर्समेंट। टीम को कैसे सपोर्ट करेंगे आप?
तो टीम को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग फॉर टीम। क्या क्या प्लानिंग? आज कौन कितनी मीटिंग कर रहा है, वन ऑन वन मीटिंग्स कितनी हो रही है आपकी टीम में, एचओएम कितनी हो रही है। एचओएम को मैं बोलता हूँ होम अपॉर्चुनिटी मीटिंग, जहां पे आपने एक घर के अंदर कुछ लोगों को इकट्ठा किया, चाय बनाई और पार्ले जी के बिस्कुट रखे या कुछ भी और रखा, जो कि बहुत डुप्लीकेबल है, जो कोई भी व्यक्ति बिना किसी सरदर्दी के इजीली कर सकता है। और वहां पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर या स्मॉल प्रोजेक्टर के ऊपर आप कोई मीटिंग शोकेस कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग्स कितनी होने वाली हैं आपकी टीम में, कहां कहां पे होने वाली है, कौन कर रहा है, क्या कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको वहां पे चाहिए, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होती है टीम से। नेक्स्ट बीओपीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस कितनी हो रही हैं, जो एक बड़े स्केल पर होंगी, जो जनरली वीकली बेसिस पे होती है, संडे को या सैटरडे को, जो एक बड़े स्केल के ऊपर कर रही है। वहां पे कितने लोग पहुंच रहे हैं, जिन लोगों ने 1-to-1 मीटिंग ड्यूरिंग द वीक अटेंड की थी, उनमें से चाहे कोई व्यक्ति जुड़ा है या नहीं जुड़ा, क्या वो उसके अंदर रीइंफोर्स किया जा रहा है, क्या वो उनके अंदर वापस फिल इन किया जा रहा है, ताकि उनका फेथ बढ़े। BAMFAM, बुक का मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग, क्या जिसको आपने 1-to-1 प्लान दिखाया था, इवन इफ उसने स्टार्ट कर दिया, तो क्या आपने उसको नियरेस्ट जो बीओपी होने वाली है उसका न्योता दिया, क्या आपने उसको उसमें इनवाइट किया, क्या आपने जो नियरेस्ट ट्रेनिंग होने वाली है उसमें उसको इनवाइट किया, ताकि उसका फेथ री इन्फोर्स, उसको पता लगे उसने कहाँ पे स्टार्ट किए, कैसे स्टार्ट किए, कितने से स्टार्ट किए, ये सारी की सारी उसको नॉलेज मिले और उसका क्या फ्यूचर है वो इस बारे में जान और समझ सके। क्या आपने ऐसी कोई मीटिंग उसका प्लान करी? ये सारी चीजें आपको अपनी टीम के साथ प्लान आउट करनी पड़ेंगी। फॉलो थ्रूस, आपकी टीम को कोई 3 वे कॉल्स की जरूरत है। कोई प्रोमिनेंट व्यक्ति था जिसको प्लान दिखाया, उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आपका जो डाउनलाइन है वो क्लियर नहीं कर पाया, तो आपने उससे 3 वे कॉल्स बुक करी, ताकि आप उस प्रोमिनेंट व्यक्ति को क्लोज कर सके अपनी टीम के लिए और स्टार्ट करवा सके। ऐसी 3 वो कॉल्स को डेली बेसिस पर प्लान करके एग्जीक्यूट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन योर टीम। कैपेसिटी बिल्डिंग, आपने अपनी टीम को और बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए क्या आज कोई इंफॉर्मेशन दी, कोई ऐसी चीज बताई जो उनका फेथ लेवल कंपनी में बढ़ाए? क्या आपने उनको कोई ट्रेनिंग दी जो डे टू डे चैलेंजेस उनके आए? मान लीजिए आज उन्होंने किसी को प्लान दिखाया, क्या आपने फोन करके पूछा कि क्या कोई ऐसा सवाल मार्केट में आया जिसका आंसर आप नहीं दे पाए? जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड किया करते थे तो डेली बेसिस पे जो हमारे प्रोमिनेंट लोग होते थे उनसे बात की जाती थी। क्या कोई फील्ड में आज ऐसा सवाल आया जिसका आंसर आप नहीं दे पाए? क्या कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट मिला जो आपको लगता था क्लोज हो सकता था, बट किसी वजह से ये अटक गया और वो क्लोज नहीं हुआ? अगर ये इंफॉर्मेशन और होती तो उसकी क्लोजिंग हो जाती। जब आप ये डेली बेसिस पे, आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए महीने के महीने वाली ट्रेनिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति को आपने स्टार्ट किया वो फील्ड पे अगर प्लान कर रहा है, उससे पूछो कि क्या आज कोई ऐसा हुआ, कुछ ऐसा आपके पास इंफॉर्मेशन रह गई मिसिंग, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति स्टार्ट कर सकता था और स्टार्ट नहीं किया। जब आप उसके डेली बेसिस पे आने वाले ऑब्जेक्शंस को रिजॉल्व करते जाते तो 2 काम होते हैं। आप तो डेली बेसिस पे उससे कनेक्ट करते रहते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। साथ ही साथ वो डेली बेसिस पे एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर बनता जा रहा है, वो बेहतर इक्विप्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनता जा रहा है, ताकि वो फील्ड पे जाके अपने आप स्वतः क्लोजिंग कर सके, अपने आप एक बिजनेस बिल्डर बनके चीजों को कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट चलते हैं। तो टीम कम्युनिकेशन में क्या करना है? डेली चेक इन, ये आप मॉर्निंग एंड इवनिंग डेली बेसिस पे कर सकते हैं। 15 मिनट या तो चैट के जरिए या वॉइस नोट के जरिए, कॉल्स के जरिए अपनी टीम से चेक इन कीजिए। डू दे नीड यू समवेयर? क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनको मिसिंग थी वो रह गई? सुबह शाम, सुबह उनकी शुरुआत आपसे बातचीत करके होनी चाहिए, उनका दिन तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक उन्होंने आपसे बात नहीं कर ली। आपकी तरफ से कॉल जाना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि यस यू आर देयर फॉर देम, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना जानते हैं, जब वो ये जानते हैं कि आप उनके बारे में कितना सोचते हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पे अपने उन की लीडर्स को जो फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके जरिए अपनी आगे डेप्थ वाली टीम पे बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, कोई नया व्यक्ति सीनियर एग्जीक्यूटिव बना, आपने उसे फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया। सोचिए, एक डायमंड लेवल का व्यक्ति एक नए सीनियर एग्जीक्यूटिव को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, या आपने उसके लिए एक वीडियो मैसेज बना के भेज दिया। सोचिए उस व्यक्ति का फेथ लेवल, उसका कनेक्शन आपके साथ कितना बढ़ जाएगा। तो डेली बेसिस पे 15 से मिनट से लेके आधा घंटा
आप इस काम पे लगा सकते हैं, जहां पे आप डेली चेक इन कर रहे हैं विद योर टीम। वीकली टीम मीटिंग्स, आपको अपनी वीकली टीम मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए 30 से 45 मिनट की, जहां पर आप अपने की लीडर से उनका रिपोर्ट लें कि अच्छा आपका इस हफ्ते का क्या टारगेट था, कितने नए लोगों को प्लान देने का टारगेट था, कितने लोगों को स्टार्ट करवाने का टारगेट था, कितना बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट था, कितना हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी, हुआ तो हमने क्या ऐसे अच्छे काम करे जिसकी वजह से वो अचीव हुई, ताकि हम उन कामों को आगे भी कंटिन्यू करते रहें और बाकी टीम भी इंप्लीमेंट करें। ये किसका काम है? आपका काम है। डायरेक्शन देना आपका काम है। नेक्स्ट, सेलिब्रेट सक्सेस। उसी उसमें आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं उनके लिए। अगर आपने एक वीडियो बना के भी भेज दी तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है कि हाँ, एक बड़े रैंक के व्यक्ति ने मुझे एक्नॉलेज किया। अगर आपको लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने एक अच्छी प्रोमिनेंट रैंक से मैनेजर की अप्रोच की और आपकी टीम में एक एम्बेसडर व्यक्ति है, तो आप उस व्यक्ति की एक 3 वे कॉल करवा सकते हो उस एम्बेसडर के साथ, इसलिए ये न्यू मैनेजर बने हमारी टीम के अंदर। तो ये सक्सेस को सेलिब्रेट करना, उसको वो बेनिफिट देना, उसको वो एक एनकरेजमेंट देना कि यस यू हैव डन समथिंग गुड, ये आपका काम है एज अ लीडर, और ये होना चाहिए डेली और वीकली बेसिस के ऊपर। प्रोवाइड सपोर्ट, अगेन वन ऑन वन कोचिंग चाहिए, कोई आपको अपनी टीम में स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, आपको अपनी टीम के लिए कोई जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, वो पूछकर आप मेड से, साजवन सर से या अपनी अपलाइन से कनेक्ट करके उस पर्टिकुलर टीम के लिए आप एक स्पेशल ट्रेनिंग रखवा सकते हैं, ताकि उस टीम को ग्रो करने में हेल्प मिले। देख आता है रिव्यू, जो चीजें आपको डेली बेसिस पर रिव्यू करनी है, वो डेली रिव्यू, रिफ्लेक्ट ऑन अचीवमेंट्स और चैलेंजेस ऑफ द डे। डेली और वीकली रिव्यू कि आज हमने क्या अचीवमेंट करी, क्या चीजें करी जो हम बेहतर कर सकते थे, क्या चीजें हमने अचीवमेंट करी और क्या हमारे को चैलेंजेस आए, कैसे हम उसको कल के दिन पर दोबारा से चेंजेस करके ठीक कर सकते हैं। वो सारी की सारी बेसिस आपको डेली बेसिस पर रिव्यू करना है कि आज मेरी टीम में कितना टारगेट था, क्या अचीव हुआ। नेक्स्ट आता है प्लान फॉर टुमारो। नेक्स्ट डे के आप गोल्स को सेट करें, प्रायोरिटाइज करें, एंड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। रात को सोने से पहले एक बार ग्रेटिट्यूड जरूर करें कि हे परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे आज का इतना अच्छा दिन दिया, उसमें तूने मुझे कामयाबी बख्शी, ये चीजें इंप्रूव करने के लिए हैं, मुझे अपने सानिध्य में रखना, मुझे अपने शरण में रखना, मुझे अपने उसमें रखना, क्या कहते हैं, प्रेयर्स में आप कर सकते हैं। और उसके साथ अपने दिन को कंप्लीट करके, अपनी टीम की प्लानिंग करके, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर डे, यू कैन एंड योर डे एंड स्टार्ट फॉर नेक्स्ट डे। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू, आज की बातें मुझे केवल इतनी करनी थी। आई होप यहाँ पे साजवन सर अवेलेबल होंगे। साजवन सर अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं तो प्लीज आप एक बार हैंड रेस कर सकते हैं, बिकॉज मैं चाहूंगा कि कुछ इनपुट्स आपकी तरफ से भी डेफिनेटली हमारे यहाँ पे टीम्स को मिल सके।